तो हे एवरीवन, कैसे भी सीबीएसई ने इस साल का जो सैंपल पेपर निकाला है 12th के मैथमेटिक्स का, उसमें सीबीएसई ने जो पहले बोला था कि मैं इस चैप्टर से जो है इतने वेटेज का क्वेश्चन करूंगा, क्या सीबीएसई ने उस बात को पूरा किया है? इसके बारे में अगर जानना है तो इस साल के सैंपल पेपर को रिव्यू करना पड़ेगा, अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके मालूम चलेगा कि सीबीएसई का कहानी पहले का सही था। और साथ में और सारी बात भी मालूम चल जाएगा कि आखिर में जो है किस चैप्टर से कितने लेवल का क्वेश्चन कर रहा है। मतलब कि एओडीआई पढ़ रहे हो, एओआई पढ़ रहे हो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ रहे हो, तो इसमें जो है कितने लेवल तक का तुम्हें जो है स्टडी मारना है और कितने लेवल तक का जो है सैंपल पेपर में क्वेश्चन डाला है। तो आज वाली इस वीडियो में जो है बहुत अच्छे से एनालिसिस होने वाला है सैंपल पेपर जो है मैथमेटिक्स का 12th का। ध्यान से एब्जॉर्व करना हर एक बातों को। उससे पहले ये जान लो कि 12th का जो सैंपल पेपर है मैथमेटिक्स का, या फिर अगले साल जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो, उसमें कितने जो है क्वेश्चन होने वाला है। तो टोटल क्वेश्चन 38 होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। उसमें 20 ऐसा क्वेश्चन होगा जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, 18 एमसीक्यू ही होगा, और 2 ऐसा क्वेश्चन होगा जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा, और साथ में 18 ऐसा क्वेश्चन होगा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा कैसा होगा? वेरी शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये तो भैया आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कितना आसान होता है। तो अलग अलग मार्किंग भी रहेगा। एमसीक्यू के लिए 1 मार्क का रहेगा, वेरी शॉर्ट के लिए 2, शॉर्ट के लिए 3, लॉन्ग के लिए 4, लॉन्ग के लिए 5 और केस स्टडी के लिए 4। यानी इस टाइप से मार्किंग किया है सीबीएसई। देख लो भैया किस टाइप का मार्किंग है, 1 2 3 4 5 सारा मार्किंग जो है सीबीएसई इस बार डाल दिया है बच्चों को आसानी से स्टडी करने के लिए। तो ये तो हो गया कि आखिर में मार्किंग वगैरह क्या है। मैं एक बात और तुम्हें अच्छे से बता दूं कि मैंने पहले जो सीबीएसई का सैंपल पेपर को देख चुका हूं, तो उसमें वेटेज वही है जो सीबीएसई पहले बोला था कि मैं इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन करने वाला हूं, तो वेटेज सेम है। लेकिन अब हमको ये भी जान लेना है कि आखिर में कि चैप्टर्स में लेवल कितना तक उठाया है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से कितने लेवल का क्वेश्चन कर रहा है, जो है इंटीग्रेशन से कितने लेवल का क्वेश्चन कर रहा है। इसको जो है अभी हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसके लिए हम लोग को सैंपल पेपर को रिव्यू करना पड़ेगा। तो जैसा कि देख रहे होगे कि स्क्रीन पे जो है सैंपल पेपर का जो है पहला पेज खुल चुका है। इसमें टोटल 7 पेज है। इसमें से मैंने पहला पेज अभी खोला है। बारी बारी से हर एक पेज को जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है वही इंस्ट्रक्शन है जो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिए हैं। तो ऑलरेडी जो है डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो क्या है, इफ ए इक्वल टू इतना इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और बहुत आसान है, लेवल बहुत नीचे का क्वेश्चन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह वगैरह, ये भी बहुत लेवल नीचे का क्वेश्चन है, ये भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। लेवल 3 क्वेश्चन नंबर 3 ये भी जो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और बहुत आसान है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है तुम्हारा वो द वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए बोला है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन पढ़े होगे उसमें ये आया होगा, तुम्हें मिला होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पाते हैं, इफ एफ डैश एक्स वगैरह इतना, तो फाइंड एफ एक्स, ये जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। वॉल्यूम 2 बनाया होगा तो इंटीग्रेशन उसके अंदर मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एम एंड एन रिस्पेक्टिवली इतना द ऑर्डर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। बहुत आसान चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा मैं बोल रहा हूँ कि आसान होता है, मतलब कि थोड़ा जो है इसमें होता है कहानी, लेकिन चैप्टर आसान होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो ये निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी वगैरह दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, क्लास 11th में इसको पढ़ोगे। तो ये पेज 1 हुआ। अब जो स्क्रीन पे देखोगे पेज 2 तुम्हारा खुल चुका है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे द स्केलर प्रोजेक्शन वेक्टर वगैरह दिया हुआ है। तो ये वेक्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर पढ़े होगे, वेक्टर अलजेब्रा बहुत आसान होता है क्लास 12th का। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ इतना इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये भी मैंने बोल चुका हूँ कि वॉल्यूम 2 लगाओगे तो ये सारा मिल जाएगा। इसका भी लेवल नीचे है, डाउन किया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, फिर से मैट्रिक्स का क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे फिर से मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 11 यहाँ पे देखोगे तो ये एलपीपी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एलपीपी का क्वेश्चन जो है ना, जो है 2019 में जब क्वेश्चन करता था एलपीपी का, तो 6-6 नंबर का 7-7 नंबर का सीबीएसई क्वेश्चन करता था, और यहाँ पे एमसीक्यू में भी कर दिया। कितना आसान है समझ सकते हो। यहाँ पे एलपीपी बहुत आसान होता है, कहीं भी पढ़ोगे टीचर आपको अच्छे से पढ़ा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, फिर से मैट्रिक्स का क्वेश्चन, वाई चाहे मैट्रिक्स का क्वेश्चन कितना सारा इसमें डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, गिव 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, इतना इतना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो चुका है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा होता है लेवल इसमें ऊपर, क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी, लेकिन क्वेश्चन इसमें आसान क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अच्छे से बनाओगे फटाक से क्वेश्चन का इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, y इक्वल टू इतना देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज वाट, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से बनाओगे तो बन जाएगा। अब पेज नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये किस टाइप का है, तो गिव 2 वेक्टर्स ए एंड बी, ये वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है। इसमें वैल्यू पुट करना है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी ए डॉट बी सब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, P
P is a point on the line joining the इतना इतना, if x coordinate of the P is इतना, then z coordinate, ये 3D का क्वेश्चन है, इसको पढ़ोगे तो ये भी तुम्हारा बन जाएगा, बहुत आसान है। तो ये 18 क्वेश्चन जो मैंने पहले बोला कि 18 क्वेश्चन MCQ का होगा और 2 ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुम्हारा एसर्शन रीजन होगा। एसर्शन रीजन क्या होता है, तो 2 कहानी दिया रहता है, एसर्शन और एक रीजन, और देखना पड़ता है कि क्या जो एसर्शन है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है और रीजन जो दिया हुआ है, तो क्या दोनों करेक्ट है कि नहीं है, क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का है कि नहीं है। तो बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस करोगे निकाल लोगे। 2 आसान क्वेश्चन दिया हुआ है एसर्शन रीजन का, एक क्वेश्चन तुम्हारा है डोमेन ऑफ द फंक्शन इतना एंड इतना, देन रेंज रीजन इसका दिया हुआ है सेक इनवर्स इक्वल टू इतना, ये तुम्हारा इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 20 जो हो गया द इक्विट एंगल बिटवीन इतना एंड द एक्सिस इतना, ये तुम्हारा 3D का क्वेश्चन हो गया। तो 19 और 20 तुम देख चुके हो, ये टोटल MCQ का क्वेश्चन हो गया कि क्या जो टोटल 20 MCQ का क्वेश्चन है वो किस लेवल का है। तो बहुत आसान है, जिस भी चैप्टर से MCQ में क्वेश्चन डाला है बहुत लेवल नीचे करके डाला है, और इसको अगर अच्छे से करोगे तो 20 नंबर समझो कि तुम्हारा पक्का हो चुका है। अब सेक्शन B में आते हैं, और जो कि अब तुम्हारा ये सब क्वेश्चन होने वाला है वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो सेक्शन B का जो वेरी शॉर्ट है उसको हम लोग करते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 21, ये क्वेश्चन 21 तुम्हारा है इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन, और बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि मैन इज इतना टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम ए स्ट्रीट लाइट, इतना जनरल वाट द रेट, हाँ ये AOD का क्वेश्चन हो गया। बहुत आसान होता है, डिफरेंशिएशन के आगे व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन द लाइफ, आपको AOD के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा, और वही AOD का एक क्वेश्चन किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 23 ये वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और इसको अगर अच्छे से बनाओगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो पेज नंबर 3 के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 में क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है उसको जानो। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देन प्रूव डेट, इसमें ये dy/dx यानी ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, आसान है, करोगे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 फाइंड जो है मॉडुलस x इफ इतना इतना वेयर इतना इज ए यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और अगर अच्छे से बनाओगे ना तो ध्यान से देखोगे कि ये वेक्टर अलजेब्रा का वही क्वेश्चन है जो तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा का NCERT का, समझो कि NCERT का छापा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी अब शॉर्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। यह शॉर्ट में जो 26 नंबर क्वेश्चन किया है यहाँ पे, वो ये भी तुम्हारा जो CBSE का NCERT का जो क्वेश्चन है ना वही सेम टू सेम है, जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन जब चैप्टर खोलोगे तो उसमें तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत आसान है और ये आसानी से बनता भी है, आपके टीचर भी बताए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 3 फ्रेंड्स जो है गो फॉर कॉफ़ी, दे डिसाइडेड हु विल पे द बिल बाय ईच टॉसिंग ए क्वाइन, ये तो हो गया टॉसिंग ए क्वाइन मतलब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें थोड़ा ब्रेन लगा के बनेगा, प्रोबेबिलिटी का ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसमें और करके भी और क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द मीन ऑफ द डिफेक्टिव आइटम्स, अच्छा ये भी तुम्हारा जो और करके जो 27 में क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी तुम्हारा जो है प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ये तुम्हें अच्छे से दिख रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ये तुम्हें भी ये दिख रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और इसमें जो और करके क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ये LPP का क्वेश्चन है, जो है CBSE में ये भविष्य में भैया ऐसा क्वेश्चन नहीं करता था, यानी भविष्य कर रहे हैं आप, जो भूतकाल में पास्ट में कभी भी CBSE ऐसा क्वेश्चन नहीं किया LPP का, वो जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देता था CBSE जो है बच्चों को बनाने के लिए। यहाँ पे पहली बार जो है कंस्टेंट्स वगैरह दे चुका है आपको, यानी CBSE ने जो कहानी दिया हुआ है नीचे में ये ऑलरेडी कंस्टेंट्स वगैरह है, कंस्टेंट्स दिया हुआ है, इसको खाली अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो ये भी तुम्हारा है क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन का, बहुत आसान है। सेक्शन डी में जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का होने वाला है, उसमें 32 नंबर क्वेश्चन जो है पहला है वो क्या कहता है कि मेक ए रफ स्केच रीजन इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के माध्यम से इसका एरिया निकालना है, ये AOI का क्वेश्चन है, बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये रिलेशन फंक्शन क्वेश्चन है, इसमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है, आपके टीचर जो है अच्छे से बताए होंगे इसको। उसमें और करके जो क्वेश्चन दिया हुआ वो भी जो है तुम्हारा जो नेक्स्ट पेज का है पेज नंबर 5 का, इसमें जो है और करके जो क्वेश्चन है वो भी तुम्हारा जो है रिलेशन फंक्शन का ही है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो ये तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये 3D का क्वेश्चन हो गया, और करके जो क्वेश्चन है वो भी 3D का ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 35 जो है क्वेश्चन उसमें इन्वर्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो गया। अब सेक्शन ई की बात करते हैं, तो सेक्शन ई जो तुम्हें नजर आ रहा है वो केस स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दूंगा कि जो है मैथ में जो है केस स्टडी क्वेश्चन करेगा, तीन जो है केस स्टडी इसके अंदर होने वाला है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी क्वेश्चन कैसे बनता है तो अच्छे से मालूम है कि इसको पढ़ना पड़ता है,
है और पढ़ के ये बात पहले मालूम करना पड़ता है कि ये केस स्टडी क्वेश्चन जो है आखिर में किस चैप्टर का है, ठीक है। और चैप्टर के बारे में मुझे मालूम चल जाता है कि हाँ इस चैप्टर का एक केस स्टडी क्वेश्चन है, तो उस चैप्टर को हम लोग अपने दिमाग के अंदर डालते हैं और उसका फॉर्मूला वगैरह डालते हैं और क्वेश्चन बना डालते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन हमेशा दिमाग के अंदर रखना बहुत आसान होता है। तुम अगर केस स्टडी क्वेश्चन 3 आ रहा है, 3 केस स्टडी है और एक केस स्टडी का मार्किंग 4 है, तो 12 नंबर का जो है तुम्हारा केस स्टडी क्वेश्चन आने वाला है और इसको तुम ग्रैब कर सकते हो अच्छे से। देखो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू का और 12 नंबर क्वेश्चन केस स्टडी का, इसको तो तुम आसानी से ले लोगे। तो ये तुम्हारा 36, 37 और 38 जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी क्वेश्चन हुआ। तो जैसा कि मैंने अभी सारा सैंपल पेपर का हर एक क्वेश्चन देखा, इसमें जिस भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन किया है सीबीएसई ने, यहाँ तक कि एलपीपी का, सीबीएसई आज तक एलपीपी का कोई भी क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के देता ही नहीं था। उसको जो है सिर्फ सीबीएसई ने इस बार क्या किया, कांस्टेंट्स वगैरह दे दिया है। तो इस साल का जो सैंपल पेपर निकाला है सीबीएसई, चाहे एग्जाम पैटर्न जो तुम्हारा होने वाला है ये आसान होने वाला है। अच्छे से प्रिपरेशन करो, निकाल लोगे। और भी अगर कोई भी डाउट अगर है इसमें, अगर कोई भी पैटर्न्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, कमेंट में डाल देना, अगली वीडियो में उसको निश्चित सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।